हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पावर बीआई। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा क्या होता है, डेटा कैसे जनरेट होती है, देन रॉ डेटा का हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड बीआई क्या होती है। तो चलिए मैं स्क्रीन में शेयर करता हूं और डिटेल में इन चीज़ों को समझते हैं। आज के टाइम पे डेटा जो है एक न्यू ऑयल है। अगर किसी इंडस्ट्री में डेटा को लेके डिसीजन ली जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है ऑन दिस एंड बिजनेस को एक नई ग्रोथ देती है। आज के डेट पे अगर किसी कंपनी का डेटा लीक हो जाती है, वो एक वेपन और एक क्राइम की तरह देखा जाता है, क्योंकि डेटा का यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हो इंडस्ट्री में और वर्ल्ड में। डेटा आज के टाइम पे एक एटम बॉम्ब की तरह काम कर रही है। अगर आप डिटेल में देखोगे, आज हर कोई डेटा के पीछे भाग रहा है और इस न्यू एरा में डेटा को एक न्यू ऑयल का दर्जा दिया गया है। रिसेंटली अभी एक न्यूज आई थी जिसमें रिलायंस मेटा के साथ, फेसबुक मेटा के साथ बिजनेस कोलैबोरेट करके डेटा सेंटर को इंडिया में स्टैब्लिश करने जा रही है एंड उस डेटा का यूज करके वो लोग अपने बिजनेस को एक न्यू शेप देंगे, एक न्यू जर्नी देंगे। तो आज के टाइम पे डेटा जो है एक न्यू ऑयल है जो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है बिजनेस को ड्राइव करने के लिए, डिसीजन मेकिंग को इन्हांस करने के लिए। जिसके पास डेटा है वही राजा है। ये डेटा है क्या? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई टेक्स्ट है, कोई नंबर है, किसी तरह का क्लिक है, फोटो है, वीडियोस है, साउंड है, वो सारे के सारे डेटा हैं। आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, वो सारा का सारा एक डेटा है जो इंडस्ट्री उसे यूज करती है अपने बिजनेस को इन्हांस करने के लिए और ग्रोथ देने के लिए, ताकि वो कस्टमर ओरिएंटेड डिसीजन ले सके और कस्टमर की चीजों को, टेस्ट को समझ सके और उस तरह के प्रोडक्ट सर्विस वो दे सके। तो बेसिकली डेटा जनरेट होती कैसे है? जब भी आप किसी तरह का डिजिटली काम करते हो, आप कोई सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट कर रहे हो या टेक कोई मैसेज पोस्ट कर रहे हो, कोई ब्लॉग लिख रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, यहाँ से डेटा जनरेट होती है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आप ऑनलाइन विंडो शॉपिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड कर रहे हो, बाय कर रहे हो, कोई किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, वो ई कॉमर्स वेबसाइट पे वो सारा का सारा क्लिक रिकॉर्ड होता है और ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स कंपनियां उस चीज़ों को यूज़ करके कुछ नए डिसीजंस लेते हैं जो कस्टमर ओरिएंटेड होती है और बिजनेस को एक नया शेप देता है। आप किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस की बात करो, नेटफ्लिक्स, प्राइम, अगर आप एक मूवीज देखते हो एक्शन मूवी, आपको रिकमेंडेशन में दूसरी मूवीज आ जाती है। ये कैसे होता है? वो आपके लाइक को ऑब्जर्व करता है, उस बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन देता है। तो यहाँ पे भी डेटा का एक बहुत बड़ा रोल है। किसी भी तरह की आप फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, वहां पे भी आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। इन सारे जगह से आप टन्स ऑफ डेटा पर डे कंपनीज को दे रहे हो। आईओटी के जरिए अगर आप स्मार्ट वॉच पहन रहे हो तो आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका हेल्थ कैसा है, ये सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। उस डेटा के बेस पे ही आपको कॉल्स आते हैं, आपको लोन्स के लिए कॉल आएंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आते हैं और अलग अलग तरह के लिए कॉल आते हैं। आप ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा होगा, वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा होगा, आपको मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, कि वो आपके डेटा के साथ एनालाइज करके वो आपको समझ पाते हैं कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी अर्निंग पोटेंशियल क्या है, आप किस एज ग्रुप के हो। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपको एक रिकमेंडेशन दिया जाता है किसी भी कंपनी के थ्रू, या फिर इंश्योरेंस के थ्रू, या किसी बैंक के थ्रू, क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए, और अलग अलग चीज़ों के लिए। तो आज के डेट में ट्रिलियंस ऑफ डेटा जो है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट सारे के सारे डेटा यूज नहीं किया जा सकता है। जब हम डेटा को अलग अलग प्लेटफॉर्म से स्टोर करते हैं तो वो एक रॉ डेटा के फॉर्म में होता है, और रॉ डेटा एक गार्बेज की तरह होती है जिसका यूज आप किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए या एक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। इस पे थोड़ा मेहनत लगता है, डेटा को हमें क्लीन करनी पड़ती है, एक कैटेगरी के अंदर रखना पड़ता है, सेग्रेगेट करनी पड़ती है, तब जाके वो डेटा हमारे किसी काम का होता है। इस प्रोसेस में अलग अलग
टर्मिनोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। डेटा कलेक्शन, पहले हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग डेटाबेस से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। देन डेटा क्लीनिंग के अंदर हम डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं, रिमूव करते हैं कुछ अनवांटेड डेटा को, डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हैं, अब ब्लैंक कॉलम को हम फिल करते हैं अगर नेसेसरी है तो। देन हम डेटा इंटीग्रेट करते हैं, अगर लेट्स से मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हमने डेटा को लिया और उसे अगर इंटीग्रेट करना पॉसिबल हुआ तो हम डेटा को इंटीग्रेट करके एक यूनिफाइड सिंगल डेटा सेट प्रिपेयर करते हैं। देन डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। लेट्स से अगर आपके पास डेटा पर सेकंड या पर मिनट हो तो आप एनालाइज के लिए उतने स्मॉल डेटा का यूज हम नहीं करते हैं। बेसिकली हम उसको मंथ में या ईयर में या अदर 5 ईयर 10 ईयर डिपेंड्स कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। लेट्स से अलग अलग पिन कोड, अलग अलग सिटीज के डेटा है, अगर आपको ग्लोबल लेवल पे देखना हो या फिर आपको स्टेट लेवल पे देखना हो तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं स्टेट लेवल पे। तो इस तरह के डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को भी यूज किया जाता है। देन डेटा इनरिचमेंट, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन डेटा से निकल के आ रही है यूजिंग द करंट डेटा कॉलम को यूज करके, तो हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स को ऐड करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को भी ऐड करते हैं। डेटा माइनिंग के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी और एल्गोरिदम का यूज होता है जिससे हम ट्रेंड और पैटर्न्स को समझते हैं और उसके हिसाब से डेटा को हम स्टोर करते हैं। देन नेक्स्ट प्रोसेस आती है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर डेटा को वैलिडेट किया जाता है कि जो हमें डेटा आ रही है वो डेटा हमारा कंप्लीट है, रिलेवेंट है टू मेक अ डिसीजन। देन इस डेटा को हम OLTP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। उसके बाद इस डेटा का यूज अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग बिजनेस रोल के लिए किया जाता है। इस डेटा का यूज करके हम विजुलाइजेशन भी डेवलप करते हैं, डेटा एनालिटिक्स में काम आती है, डेटा साइंस में काम आती है, जिसका एंड रिजल्ट से हम एक बिजनेस को एक नया शेप देते हैं और उसके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आती है कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है। बिजनेस इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं। अगर आपको ये सिर्फ एक रॉ डेटा दे दिया जाए और आपको इससे बोला जाए कि आप बिजनेस को डिराइव करो, आप बिजनेस में कुछ चेंजेस लेके आओ, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उस डेटा को आपको एनालाइज करनी होगी, एनालाइज करके उस डेटा को आपको प्रोसेस करनी होगी एंड देन उसके थ्रू आप कुछ एक्शनेबल इंसाइट ले सकते हो जो आपको बिजनेस ड्राइव में और बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड टूल को यूज किया जाता है टू कलेक्ट द डेटा, एनालाइज द डेटा, ट्रांसफॉर्म द डेटा एंड यूज इन एक्शनेबल फॉर्मेट। तो ये होता है आपका बिजनेस इंटेलिजेंस। इसके अंदर हम अलग अलग टूल्स एंड टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। विजुलाइजेशन भी बिजनेस इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं विजुलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।